तो भाई तुम्हें मतलब ऐसा लगा आज तक मतलब कि इसमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं लुक को लेके? अभी मैं इंजन या राइडिंग की बात, थोड़ा और कुछ है नहीं, फिट एंड फिनिश इसकी अच्छी है, प्राइस इसे एक्स्ट्रा लिया है तो है जस्टिफाइड है। ये तो है। इसके मतलब आप ब्रेक जाके देखिए, ब्रेमिका के हैं, इसमें बाइक ब्रेक हैं। बाय के। तो आप जैसा देखोगे कि मतलब इसका लुक तो अलग सा बनाए रखा है, एकदम चंकी टाइप का, ऐसी गाड़ी लगती है मतलब ये एस्थेटिक टाइप की। आप देखोगे मतलब प्रॉपर कैफे रेसर जो हॉलीवुड की मूवीज़ में बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, मतलब वैसा ही लुक देती है। बाकी इसका आप एग्जॉस्ट देखो, पाइपलाइन देखो, इंजन देखो आप इसका, मतलब कितना प्रीमियम, कितना मैसिव लगता है, अलग सा एक वो लगता है। ट्रायम्फ जाना ही अपने मतलब प्रीमियमनेस के लिए जाता है। जैसे इसकी डेटोना भी आती है, मतलब ट्रायम्फ भी बहुत अच्छा ब्रांड है एक, जो मतलब गाड़ियाँ बनाता है, बहुत सुपर बाइक। हाँ, इंटरनेशनल तो फेमस है ही। यहाँ पे आप देखो मतलब ये है ट्रायम्फ सेक्शन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो इसमें बार बार एक लाइट ब्लिंक हो रही है जो कि मैं यूनिक देख रहा हूँ बहुत। तो भाई आप ये बताना चाहोगे मतलब ये क्या लाइट है ऐसी? भैया ये इंजन इमोबिलाइजर है, जैसे इसकी की है, ये मैं आपको अगर डुप्लीकेट का भी बनवा के दे दूंगा तो आप इसका सिर्फ लॉक खोल पाएंगे, स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एक सेंसर होता है। ये बाकी और किसी गाड़ी में नहीं है 400 सीसीज में। ओके, तो ये इसका मतलब काम है। और ये फीचर मैंने अभी तक मतलब जहाँ तक है किसी गाड़ी में देखा नहीं। आता है क्या किसी 390 या 5 लाख के अंदर किसी गाड़ी में नहीं है। अच्छा, और ये मतलब बहुत ही अलग सा आई कैचिंग लग रहा है, जैसे कार में नहीं होता है सेफ्टी सिस्टम, मतलब लाइट ब्लिंक होते रहती है इसमें अलार्म के, उससे वैसे ही सेम इसमें भी हो रहा है। तो वही बात है, मतलब ट्रायम्फ ने थोड़े पैसे ज़्यादा लिए हैं। कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड? ये 3,30,000 की पड़ी थी भैया। 3,30,000 ऑन रोड पूरा, मतलब ऑल ओवर कवरिंग और टैक्स। और समीर भाई आपको कितने की पड़ी थी ये NS 400 उस टाइम पे? मेरा नंबर प्लेट BH नंबर है, तो इसका हाफ पेमेंट हुआ था हमारा जो भी था। तो मेरे को ऐसे इसका शोरूम प्राइस उस टाइम 2,35,000 था, बट मैंने 2,25,000 लिया, क्योंकि 10,000 इंस्टॉलमेंट में जाता है इस नंबर प्लेट का, BH नंबर। ओके, तो कुछ नहीं, 2-3 साल में वही सेम चीज़ उतना। तो पूरा ऑल कवरिंग टैक्स, रोड टैक्स इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, सब चीज़ मतलब कितना में पड़ गया था ये? 2,35,000 की भाई को NS 400 पड़ी थी, और थ्रक्स्टन 400 आपको 3,35,000 की पड़ी, 30,000। ओके, तो मतलब प्राइस में तो मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब 1 लाख ही, मतलब 1 लाख आप लगा लो कि मतलब प्राइस डिफरेंस है इनमें। अभी अब दोनों में इतना प्राइस गैप है, तो फिर जस्टिफिकेशन भी यही है कि मतलब देखो आप जैसे मतलब ट्रायम्फ की तरफ जाओगे तो इसमें प्रीमियमनेस है, और वहीं बजाज भी प्रीमियम है अपने सेगमेंट में, बहुत प्रीमियम है। जिस प्राइस रेंज में वो आ रहा है वो जस्टिफिकेशन है, मतलब जस्टिफाई है उसका। मतलब आप देखोगे मतलब पावर अच्छी दे रहा है थोड़ा, मतलब इतना कम प्राइस दे रहा है, तो मतलब इसके मुकाबले तो थोड़ा प्रीमियमनेस तो कम होगी। तो हम भाई से पूछेंगे मतलब सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, मतलब भाई को ये थ्रक्स्टन को, मतलब आप ट्रायम्फ की सर्विस से कितना मतलब सेटिस्फाई हो? सर्विस अभी है इसके सर्विस सेंटर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं बाइक लेके गया था, 45 मिनट में उन्होंने सर्विस करके वापस कर दी, जबकि उधर पे गाड़ियाँ थी। अच्छा, जैसे मेरी गाड़ी पहले होके आ गई थी। और ऑल ओवर इंडिया इसका सर्विस नेटवर्क कैसा है? जैसे मतलब कोई उत्तराखंड से जो लेना चाह रहा है सर्विस सेंटर डिस्ट्रिक्ट कम है इंडिया में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कौन है कि मतलब ट्रायम्फ अभी नया ब्रांड है, तो इसके हिसाब से मतलब अभी इसके सर्विस नेटवर्क मतलब बढ़ लें धीरे धीरे। सर्विस नेटवर्क बढ़ा है, लेकिन ये सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। जैसे मेरे को पार्ट चाहिए तो मुझे 2 महीना 1 महीना वेट नहीं करना पड़ता। आप R15 इतनी बिकती है, उसके पार्ट्स भी आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। ये बात तो है। ये मैंने इसका ये बार टूटा था मेरा एक बार, मैंने फ़ोन किया था 1 घंटे के अंदर वो घर पे लगा के गए थे, बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो मतलब वारंटी कुछ आती है इसमें, मतलब कवर्ड जैसे, मतलब ये तो छोटे मोटे इनके वारंटी की जानी आते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखिए तो मतलब ट्रायम्फ एक प्रीमियम ब्रांड है, तो मतलब वो सर्विस भी प्रीमियम दे रहा है आपको। ओके, तो मतलब अच्छा है मतलब आपका सर्विस एक्सपीरियंस। जैसे कॉस्टिंग कितने टाइम में इसकी सर्विस करानी पड़ती है? ये इसका ये बहुत बढ़िया है। कोई भी गाड़ी आप चल लीजिए हर 6 महीने में होती है। इसकी 16,000 किलोमीटर पे सर्विस है दूसरी, और पहली 1,000 पे, और 1 साल में एक बार है। तो 16,000 किलोमीटर में इसकी सर्विस करानी पड़ती है? 16,000 है। इंजन ऑयल वो सब कोई रिप्लेस नहीं? कुछ इंजन ऑयल कराना भी है तो 12 से पहले कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ट्रायम्फ की ये बात तो बहुत अच्छी है कि आप डेटोना ले लो, चाहे ट्रायम्फ की कोई भी गाड़ी ले लो, तो आपको मतलब लगभग 1 साल में आपको सर्विस करानी पड़ती है। इससे पैसे भी बचते हैं, तो एक्स्ट्रा सर्विसिंग का आपने एक बार ट्रायम्फ की गाड़ी ले ली तो मतलब आपको सर्विसिंग की कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बाकी राइडर्स को होती है कि इंजन ऑयल खत्म हो गया वो रिप्लेस करा दिया हर गाड़ी में। मतलब पर ट्रायम्फ एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको मतलब 1 साल तक सर्विसिंग के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो गए थे मेरे साथ शोरूम में? बाकी मैं शोरूम में गया था, मैंने स्नैप में भेजा था, वो इंस्टा में निकाला था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब एकदम मतलब प्रीमियम शोरूम लग रहा था एकदम। मतलब आप देखोगे सर्विसिंग वाला भी मतलब काफ़ी अच्छा एरिया था, और मतलब कोल्ड ड्रिंक भी ऑफ़र कर रहे थे, वो वाटर बोतल ऑफ़र कर रहे थे, मतलब पानी वानी, और मतलब बाकी शोरूम में भी ऐसा था, KTM के इसमें भी था, पर इतनी अच्छी सर्विस नहीं थी। मतलब बाकी बिहेवियर भी बहुत अच्छा था ट्रायम्फ वालों का।
ऐसा नहीं कि मतलब मैं डेटोना देखने गया था एक बार खाली ऐसे, मतलब समीर और मैं गए थे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी मतलब 16,000 में इसकी होती है ना सर्विस। हाँ, बाकी ऑयल रिप्लेस सब तो अभी नहीं हुई है इसकी कोई सर्विस। अभी पहली सर्विस हुई है बस। कितने हज़ार में हुई थी वो? ये 1000 किलोमीटर पे हुई। कुछ कॉस्टिंग ली थी इसकी? 2100 रुपये की हुई थी पहली सर्विस इसकी। तो क्या इंजन ऑयल बदला था मतलब? इंजन ऑयल वॉश हुई थी, चेन क्लीन ली, बस नॉर्मल। तो मतलब जो 1 साल की सर्विस है वो कब स्टार्ट हुई? वो मतलब अब अभी तो नवंबर में गाड़ी लेने ली के थी। बाद तो नवंबर में ली थी, अब नवंबर में होगी, या तो फिर 10,000 किलोमीटर अगर 12,000 पहले कर दूँ, क्योंकि रिकमेंडेड तो 16 पे, लेकिन 10 बार अब करा लो। मेरी गाड़ी की 6,000 में करानी पड़ती है, 6,000 बाद 6,000 चल गई तो इसमें 10-12 हज़ार है तो 16, लेकिन अपने 12-13 करा पड़ता ही रहते। हाँ ये थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ा पहले से मतलब अगर प्रिकॉशन ले लेंगे तो गाइस अब समीर भाई से हम पूछ लेते हैं कि मतलब समीर भाई का मतलब बजाज का शोरूम का क्या एक्सपीरियंस है। जैसे ट्राइम का आपने देख लिया, बजाज का पूछ लेते हैं। मैं बजाज के शोरूम तो नहीं गया हूँ, KTM के गया हूँ, तो बजाज का पूछ लेते हैं। तो भाई आपको मतलब कैसा लगा? मतलब जैसे किशन भाई ने बता रखा है कि मतलब ऐसा ऐसा था, तो इसकी सर्विसिंग से रिलेटेड आप सारे बातें बता दो। ठीक है, सर्विस तो जहाँ पे मैं सर्विस कराने जाता हूँ आलमबाग में, वहाँ पे सर्विस जो इंजीनियर्स हैं बहुत अच्छे हैं। मतलब वहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। बट दिक्कत ये है, इंडिया है, बहुत पॉपुलेटेड है और बाइक्स भी बहुत बिकती हैं पल्सर की, तो वहाँ पे हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है भीड़ का। तो भीड़ से तो फिर, और वेटिंग इसका बहुत है। अगर इसको मैं सर्विस पे चढ़ाना चाहूँ तो मेरे से पहले एक गाड़ी, अगर मैं कितना भी जल्दी चल जाऊँ, मैं रात को 12 बजे भी चल जाऊँ तो भी मेरे से पहले 2 गाड़ियाँ होती हैं, इतना पक्का है। ये तो है कि तो मतलब सर्विस देखो, टाइम इसमें लगता है। बजाज एक ऐसा ब्रांड है जो मतलब इंडियन ब्रांड है, 8 सभी भी। और मतलब इसकी मतलब इतनी गाड़ियाँ आप देखोगे, कुछ ना कुछ गाड़ी चलते रहती है। चाहे आप देखो सिटी कौन सी आती है CNG वाली, सर देख लो 160 150, तो बजाज ओनर्स तो यहाँ बहुत है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब उसमें रश तो होगा, आपको रश तो मिलेगा, हर गाड़ी सर्विस होने आती होगी, पॉपुलेशन इतनी है। अब जैसे ट्राइम पे आप देख रहे हो मतलब सेक्शन रेयर गाड़ी है, तो ये मतलब इसके ओनर्स बहुत कम ही होंगे ट्राइम के। मतलब आजकल धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ बढ़ते जा रहे हैं। उसके कौन सी है इसकी दूसरी गाड़ी जो आती है? स्पीड 400 की सेक्शन तो मैंने मतलब रियरली 1-2 के पास देखी है। लखनऊ में एक ब्लैक सेक्शन है, एक रेड सेक्शन है, एक येलो, 4-5 है। येलो भी दिखती है मैंने रोड पे चलती है। तो सारे मेरे रूम में। तो और बाकी मतलब जैसे मतलब सर्विसिंग इसकी तो 6,000 में करानी पड़ती होगी, जैसे KTM की करानी पड़ती नहीं? इसकी पहली सर्विस हुई थी मेरी 7। तो भाई सर्विस का तो हमने पूछ लिया था, अभी बाकी और इसका हम पूछते हैं माइलेज से क्या मतलब कितने का माइलेज ये निकाल के दे देती है? अगर इस बाइक को माइलेज के लिए लेना है तो फिर भूल जाओ, क्योंकि ये बहुत तेल पीती है। तेल तो नहीं बोलेंगे खून पीती है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? क्योंकि इसका माइलेज अगर सिटीज़ में चलाएंगे तो 26 तक, 24 to 26, और इसको ज़रा भी खींचा तो फिर समझ लो आपका माइलेज बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। बहुत ज़्यादा मतलब 2 से 3 किलोमीटर गिरे, यानी 21-22 का देगी। और हाईवे पे तो मैंने इसे 35 kmpl तक का निकाला है, और सिटीज़ में भी अगर प्यार से चलाएं तो 27 तक निकाल देती है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब माइलेज इसका मतलब जहाँ तक देखा जाए तो कम है, पावर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ही बात है माइलेज कम ही होगा। पावर तो बहुत अच्छी है, जब थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है। तो मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब पावर के हिसाब से मतलब माइलेज बहुत ज़्यादा ही कम दे रही है, या माइलेज सही है पावर के हिसाब से, पावर मिल रही है तो माइलेज में सेक्रीफाइस कर सकते हैं? हाँ, अगर पावर मिल रही है तो माइलेज में सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं, अगर आपको फील मिल रहा है वो। पूछ लेते हैं कि मतलब ये कितने का माइलेज निकाल के आपको दे देती है? यह जब मैंने इस पहले सर्विस से पहले ये दी थी 18-20 का रफ चलाने पे। अगर आप ड्रैग करेंगे 180 पे कंटिन्यू, अगर 4-5 मिनट रखेंगे तो भी 16 का देती थी, अगर 180 पे ड्रैग विंड ब्लास्ट में 11 ग्राम। और जब से मैंने इसकी सर्विस करा ली है, ये सिटी में 25-26 देती है, और कितना भी रफ खींच लीजिए 23-24 से नीचे नहीं जाती। अच्छा, तो मतलब कितना भी मैं इसको ड्रैग रफली चला लूँ तो ये 26-27 से नीचे का माइलेज नहीं देती? 22-23 से नीचे का नहीं देती है, अच्छा, 25-26 का नॉर्मली ये देती है। अगर हाईवे पे अगर आप इसको 80-85 पे क्रूज करेंगे तो माइलेज को देख के अगर हम देखें तो मतलब क्या लगता है कि मतलब हाँ चलो पावर इतनी मिल रही है तो माइलेज में सेक्रीफाइस 400 के हिसाब से ये 250 सीसी वाली एवरेज देती है। अरे अगर आप तो मतलब इसको हाईवे पे अगर आप लेके चल गए तो मेरे जानने में 37-38 का माइलेज निकाला है, 39 तक का निकाला है नेपाल ट्रिप पे। मैंने इसका खुद निकाला है, एक दिन में 250 किलोमीटर चलाया था मुझसे। मैंने 100-120 पे क्रूज की थी नॉर्मल, 100 से नीचे मेरी गाड़ी बहुत कम ही आई थी, तो मुझे 34 का माइलेज मिला था। अगर 80-90 पे तो क्रूज देखा जाए तो मतलब माइलेज के हिसाब से बेस्ट सेक्शन है। हाँ, ऐसा आप कह रहे हैं? तो 1 लाख एक्स्ट्रा है तो वो सर्विस में और फ्यूल में कवर हो जाता है। और मतलब कहीं ना कहीं देने का वो है। मतलब अब देखा जाए तो दोनों का अलग पर्पज़ है, ये कैफे रेसर है और ये नेकेड सेगमेंट है, ये आपका सिटी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा सही है। कैफे रेसर तो फिर मतलब कैफे रेसर और पेयरिंग ये थोड़ा आपका चॉइस हो जाता है कि चॉइस पे डिपेंड होता है कि आपको मतलब कैसी चाहिए,
थोड़ा टेस्ट आपका मतलब कभी कभी निकालने के लिए ठीक है, संडे राइड से ऐसे नॉर्मल, तो उसके हिसाब से माइलेज काफ़ी अच्छा दे दे रही है। बाकी अगर आप इसको चला लेंगे हफ्ते भर आराम से हैबिचुअल हो जाएंगे। तब आप दोनों की गाड़ी तो फिर भी मतलब इतना सही दे रही है, वो उसमें तो मतलब आप मानोगे मतलब 25 का माइलेज वो देती है, पावर इतना वो, क्योंकि साइलेंसर लगा रखा है, हथियार भी तो है इसमें। हाँ हथियार भी तो है। हाँ हथियार भी है इसमें, तो उसके हिसाब से माइलेज वो भी कम देती है, तो पावर नहीं देती है, तो मुझे थोड़ा मतलब कभी ना कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी अपग्रेड कर लूँ। बाकी देखते हैं आगे वाले टाइम में क्या पता करेंगे। स्टेबिलिटी और मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको, मतलब कुछ चलाने के मामले में कमी लग रही है कि मतलब हैंडलिंग जैसे हैंडलिंग इसकी बहुत प्यारी है। आप 390 चलाइए, इसको चलाइए। ये तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, इसकी हैंडलिंग बहुत प्यारी ज़्यादा हैंडलिंग है इसकी। ये इसका वेट बहुत हल्का है, मतलब इसको जैसे आप पकड़ोगे हाथ में कहने को तो उससे एकदम ये मतलब- भारी है, लेकिन आप जब चलाएंगे तो ये आपको हल्की लगेगी। तो मतलब Weight अगर आप distribution इसको बहुत प्यारा है पकड़ेंगे तो जैसे आप थ्रॉटल लेंगे एकदम रॉकेट की तरह उड़ते जाती है, जैसे मतलब 390 आपने देखी है, तो ये भी सेम वैसा ही है मतलब इसका। और मतलब पार्ट्स इसके इतने प्रीमियम है कि मतलब एक आवाज़ नहीं, एक मतलब सिंगल नट बोल्ट इसका आवाज़ नहीं करता है, मतलब काफ़ी स्मूथ, काफ़ी कल मैंने इससे 390 और NS400 से ड्रैग की थी, इसने दोनों को पीछे छोड़ दिया। तो मतलब टॉप एंड में भी निकल जाती है। इसकी टॉप स्पीड आपको 180 देखने को मिलती है, और यहीं आपको NS400 की टॉप स्पीड मिलती है 174 तक। कितनी टॉप स्पीड है? 175 तक चल जाती है। 175 तक चले जाती है। बहुत लोग 180 तक भी ले गए, बट मेरे मीटर एरर भी हो सकता पर ऐसा है कि मतलब बजाज में थोड़ा मीटर एरर आता है, बाकी ट्रायम का तो मुझे पता नहीं है। तो बजाज का थोड़ा मीटर एरर होता है, तो उसको कभी देखेंगे मतलब कि कितना वो हो रहा है गूगल लेंस से, गूगल मैप। हैंडलिंग का भाई कैसा लगता है मतलब इसमें? NS400 का हम पूछ लेते हैं। अगर इसकी हैंडलिंग बोले तो इसका फ्रंट एंड से बाइक जो है थोड़ी भारी है, तो सिटीज़ में शोल्डर आपके दर्द होने वाले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक ली थी, अब तो मैं हैबिचुअल हो गया उससे, बट स्टार्टिंग में ली थी तो मेरे को वेट पूरा फील होता था अपने शोल्डर्स पे, कि हैंडल घुमाने पे या फिर अगर मैं टर्न लेना चाहूँ, यू टर्न लेना चाहूँ, तो हैवी बाइक फील होती है बहुत। तो थोड़ा सा हैंडलिंग इसका अच्छा नहीं है, बट स्टेबिलिटी का अगर बोले हाईवे पे, तो हाईवे बहुत स्टेबल बाइक है। आपके रोड पे बम्प आते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं पता चलने वाले। हाँ ये तो है, मतलब मैंने दोनों बाइक राइड की है, और NS400 जब मैंने चलाई थी पहले भी मतलब चला चुकी है, पर जब मैंने समीर भाई वाली NS400 चलाई थी तो इसमें ऐसा था कि जैसे मतलब मैंने इसको थ्रॉटल लिया तो इसके आगे का वेट मुझे मतलब थोड़ा आगे से थोड़ा ज़्यादा बिट हैवी लगी, तो मतलब थोड़े वाइब्रेशन भी थे, मतलब मुझे ऐसे वाइब्रेशन भी इसमें थोड़ा रॉ टाइप का फील हो रहा था। उसमें एकदम स्मूथ था। ट्रायम्फ एक प्रीमियम ब्रांड है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, तो मतलब वो थोड़ी प्रीमियम है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी उसमें बहुत अच्छा है। NS400 अभी डोमेस्टिक ब्रांड है, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ये भी अपना इंडियन ब्रांड है, तो उसके हिसाब से प्राइस के हिसाब से सब चीज़ में मतलब दोनों गाड़ियाँ बेस्ट है। पर देखा जाए तो अगर आपको माइलेज वाइलेज देखना है तो मतलब माइलेज और पावर के लिए बेस्ट ट्रायम्फ है, और बाकी NS400 भी अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी है, सिटी कम्यूटिंग जैसा आप कहना चाहो, और बाकी 390 जैसी पावर वो देती है। 390 से मेरे ख्याल से 1-2 bhp कम होगी, पर अच्छा 3 bhp कम है ये वाला मॉडल, पर काफ़ी वर्थ इट अगर आप लेना चाहो तो। मतलब उस सेगमेंट में आपको बाकी इसके प्राइस रेंज में आपको फिर ड्यूक 200 शुरू होती है, और मतलब डोमिनार तो बाकी मुझे मतलब ज़्यादा सही यही लगती है, NS400 सही लगती है। डोमिनार मुझे उतनी फेवरेट नहीं लगती है मेरे को, मतलब उतनी खास नहीं लगती डोमिनार 400। और बाकी ड्यूक 390 की तरफ नहीं गए भाई, क्या बात? कॉमन है, और जनरेशन 3 के लुक्स मुझे थोड़े अजीब लगते हैं। हाँ ये तो है, जनरेशन 3 का थोड़ा लुक वियर्ड तो है एज़ कम्पेयर टू जनरेशन 2। जनरेशन 2 बहुत सेक्सी लुक था, पता नहीं KTM को बीच में क्या हो गया था। अब जैसे ये वाला फर्स्ट जनरेशन मॉडल था, और ये मतलब काफ़ी अच्छा लुक था। बाकी सेकंड जनरेशन बोल दिया कि मुझे नेकेट्स में उतना इंटरेस्ट है नहीं। तो मतलब अपने हिसाब से मतलब, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो मतलब अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है कि मतलब इन दोनों गाड़ियों के अलावा भी कुछ और ले सकते थे, कि मतलब नहीं ये लेनी चाहिए थी उस टाइम पे। जैसे समीर भाई को लगता हो कि अरे थक्सन तो बहुत अच्छी गाड़ी है यार, ये ले लेता मैं काश। नहीं, मैं अगर इस बाइक को लिया हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस इसका एक ड्रॉबैक लगता है मेरे को माइलेज का, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, तो जितना इसका एक्सपेंस होता है फ्यूल में, वो बेयर करना मुश्किल है। अभी तो मैं कर ले रहा हूँ, बट अगर कोई सोचेगा कि घर वालों के पैसे से मैं इस गाड़ी को चलाना चाहूँ तो फिर कंगाली आने वाली है इसमें। ये तो है भाई, अगर आप मतलब इतना बड़ा घोड़ा लिया है, हाथी लिया है, तो भाई उसे पालने को भी ऑफकोर्स ही बात है। उसकी सर्विस ले लो, आप डिस्पैच देख लो, गाड़ी में मतलब छोटे छोटे मिनिमल से इतने खर्चे होते हैं जो आपका इतना बड़ा बिल बना लेते हैं। और एज ए स्टूडेंट समीर भाई तो फिर भी मतलब पार्ट टाइम थोड़ी अर्निंग कर लेता है, मतलब कोचिंग वोचिंग, और थोड़ा मतलब क्या जेल है नहीं, अर्निंग करना चाहिए भाई। तुम 18 अरे वो बहुत अच्छी बात है भाई, तो फिर कुछ नहीं करने वाले, मतलब वो बहुत अच्छी बात है। अपने शॉप पे चलाओ, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई स्टूडेंट मतलब कॉलेज स्टूडेंट है, और उसके साथ साथ वो मतलब अपनी पार्ट टाइम अर्निंग भी कर रहा है। मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था, मेरे पास पार्ट टाइम अर्निंग करने के लिए कुछ नहीं था,
तो मतलब मुझे घर से मांगने पड़ते थे या मतलब सेविंग करनी पड़ती थी जब रिश्तेदार पैसे दे के जाते थे। और बाकी भाई का तो सीन ही अलग है भाई, मतलब ऐसे घर वाले भाई मेरे को मिले भाई। ट्रायम्फ लेने गया था भाई, ट्रायम्फ के मतलब जो शोरूम में गया था, थक्सन लेने गया था और भाई को डेटोना मान गए थे मेरे। भाई के पापा डेटोना लेने के लिए मान गए थे। 12-13 लाख की बाइक के लिए भाई के पापा मान गए थे। इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसके पार्ट्स महंगे हैं, इसके पार्ट्स तो एक्सपेंसिव है इसके अब इसके पार्ट्स प्रीमियम है तो थोड़े महंगे तो होंगे मतलब, पर इतने प्रीमियम भी है कि मतलब इसके पार्ट्स इतने प्रीमियम है कि इसका ये ऑयल कंटेनर कल टूट गया हवा से है। इसका ऑयल कंटेनर टूट गया, इतना प्रीमियम पार्ट है। कल टूट गया, हवा से टूटा है ये, हवा से। इसमें मेटल के आप मतलब लगाओ कि मतलब इसमें या तो कंपनी वालों ने इतनी ज्यादा पावर दे दी है कि इसका ऑयल कंटेनर नहीं झेल पाया, ये पूरा उड़ के मतलब टूट गया। ऐसा सीन नहीं है, मैंने इसको बहुत स्पीड में जंप करा, ये टूटता तो नहीं है, कल पता नहीं टूट गया। मैंने अपनी बाइक 80 पे क्रैश की है, कोई डैमेज नहीं, बस इसका फुट रेस्ट होल्डर यहाँ पे टूटा था और इसका हैंडल अभी भी थोड़ा टेढ़ा है। बट इसके जो क्रैश गार्ड्स हैं इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे। 80 के स्पीड पे सोचो मैंने कोलाइड किया था, फिर मैं क्रैश होते ये तो है पूरी पलटी। बजाज की बिल्ड क्वालिटी मतलब थोड़ी बुलेट जैसी है, मतलब जैसा आप कहना चाहो ना, जैसे मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बजाज की। और इस मतलब महंगी गाड़ियों में यही होता है, इसके पार्ट प्रीमियम होते हैं, वो वेट हल्का करने के चक्कर में ताकि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिले, तो उससे मतलब थोड़ा मतलब ड्यूरेबिलिटी उनकी कम हो जाती है। बाकी मेरी गाड़ी के नीचे एक बार कुत्ता आ गया था, उड़ के चले गई थी, कुत्ते के ऊपर से उड़ के चले गई थी। कुत्ता तो मतलब शायद से सेफ था, फिर भी मतलब बचा लिया था इस गाड़ी ने मेरे को। तो मतलब स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है गाड़ियों के लिए। तो मैं आता है पीछे आप देख लो, मतलब 150 सेक्शन के दोनों में टायर आते हैं। इसमें कौन सा आया था कंपनी की तरफ से? MRF आया था। हमारे अपोलो मिलता है, पर मुझे पता नहीं है, उस टाइम लेने के टाइम पे मैंने MRF वाली उठा ली। अपोलो इसमें आता है H1, और इसमें तो अपना अपोलो अल्फा H1 अल्फा H1 स्टॉक आया था। लेकिन इसमें अब पहले वाले में अब नहीं आती है, नहीं आता था। और जो नई 350Z आई है उसमें अपोलो नहीं। बाकी अब हम इनका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते कैसा है। मेरा भी हो रहा है गाइस, हम बहुत लेट हो गए हैं, तो अभी इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। बेइज्जती हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट इसका है, मतलब बेसी टाइप का और एकदम विस्लिंग टाइप का है, जैसे GT की आवाज़ आती है। जब भी समीर भाई मेरे घर के बगल से गुजरता है तो ऐसा लगता है मतलब GT जा रही है, मतलब एकदम विस्लिंग टाइप की साउंड। सिंगल सिलेंडर है ना, और GT की जैसी विस्लिंग साउंड करती है जब भी आती है, मतलब एक हल्की सी प्यारी प्यारी विस्लिंग साउंड इसके साथ आती है बेस के साथ। बाकी हम इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। इसका भी एग्जॉस्ट काफ़ी प्यारा है, मतलब आप सुनोगे तो मतलब थोड़ा मतलब बेस कम है NS 400 के मुकाबले, पर इसकी भी एक अलग ही साउंड है, मतलब अलग ही प्रीमियमनेस इसकी साउंड में भी आती है कि मतलब अलग से पता चल जाता है कि हाँ एक अलग गाड़ी आ रही है स्टॉक एग्जॉस्ट में। बाकी स्टॉक एग्जॉस्ट का मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, बिल्कुल एकदम मतलब प्रीमियम लगता है इसका एग्जॉस्ट। बाकी NS 400 का तो अंडर बेली आता है, तो अंडर बेली में तो इतना लुक पता नहीं चलता एग्जॉस्ट का, बट लीन में बहुत इफेक्ट देता है। अच्छा, अगर राइट साइड लीन करेंगे नहीं कुछ नहीं प्राइम की मतलब ये टेल टाइडी देखो आप, मतलब बहुत ही मिनिमल सी स्प्लेंडर जैसी लगती है पीछे से, एकदम मतलब पीछे से बहुत ज़्यादा पतली स्प्लेंडर टाइप की लगती है। आगे से देखो आप, इसका लुक इतना प्यारा लगता है इसका, मतलब आप वाइजर सेगमेंट देखो एकदम मतलब एस्थेटिक लुक देता है। पर इसका जो पीछे का टेल लाइट है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, स्प्लेंडर जैसा। बाकी पूरी गाड़ी आप देखोगे ओवरऑल तो बहुत प्यारी गाड़ी, बहुत यूनिक गाड़ी है। इवन मैं इसको जब लेके जाता हूँ तो मतलब लुक इतने प्यारे मिलते हैं, मतलब रिएक्शन इतने प्यारे मिलते हैं, सबको लगता है कि मतलब कौन सी गाड़ी आ गई है। NS 400 में आपको एडजस्टेबल गियर, ये ब्रेक लीवर और क्लच लीवर मिल जाते हैं, जहाँ आपको थ्रक्शन में एकदम मतलब नॉर्मल आपको बिना एडजस्टेबल मिलते हैं, सिंपल मिलते हैं एकदम, मतलब 1 लाख तो रुपए का अंतर। इतना मतलब इतना गाड़ी पैसे ले रही है तो मतलब डाल कहाँ रही है। आजकल तो उसमें भी एक्सट्रीम में भी आने लगा है, आई थिंक तो मतलब एक्सट्रीम में भी आने लगा है तो मतलब 25 में भाई को ये पॉइंट मिल गया बोलने आ का। जाएगा तो मेरे को लग रहा है इसमें नहीं आएगा। मैंने भी अपनी गाड़ी में एडजस्टेबल लीवर डलवा रखा है, वरना इसमें भी आता नहीं है। इनको शायद पता नहीं है, 1 आता लाख है। एक्स्ट्रा लगा है। मैं आपको 1 लाख देता हूँ, आप इसमें इमोबिलाइजर लगवा के दिखा दो। कोई ना, कौन चोरी कर रहा है? इतनी भारी गाड़ी है फिर भी उससे हल्की है, उससे हल्की है, लेकिन फिर भी उससे हल्की ये फील होती है। उससे ज्यादा फ्लीकेबल ये है, भले से हाईवे पे ज्यादा स्टेबल है, हाईवे पे ज्यादा स्टेबल ये है। 150 मैंने दोनों हाथ छोड़ रखा है। मैंने भी छोड़ा, मैंने 160 पे छोड़ा था। मैंने 150 पे बेंड लगा के छोड़ रखा है। और ठीक है, अपनी गाड़ी सीट आगे चेक कीजिए। सीट तो भाई सीट क्या ही कौन, बोलूं। आप खुद बता दीजिए कौन सी बाइक में। पहली बात तो सीट, पर इसकी मतलब एकदम हार्ड, अरे भाई पीछे वाला तो बहुत हार्ड है इसका, ऐसा लग रहा है भाई मतलब मेरा सीट काउल भी मतलब मेरे सीट काउल में 10-5% कम कर ले तो फिर तब जाके ऐसा बनेगा जो मेरी सीट का पीछे वाला सीट काउल है। बाकी राइडर्स वाली फिर भी थोड़ा ठीक है,
मेरी गाड़ी का तो सीट की ना ही बात करें तो अच्छी है। बाकी इधर आके इसकी देख सीट तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई क्या गद्दा, वो स्लीप वेल का गद्दा डाल लिया क्या अंदर? इसमें तो यार लड़की बैठेगी मजा आ जाएगी। अच्छा हाँ, अब भाई लड़की उड़ जाएगी ना इस गाड़ी में। कोई मतलब पीछे अगर इस गाड़ी को किसी ने झटके से छोड़ लिया तो इसमें मतलब पीछे उड़ के गिर जाएगी। नेकेड बाइक थी, उसमें एक लड़की गिर के इसके टायर में फंस गई थी। अरे हाँ, आधी फंस गई थी यहाँ वो तक। एमटी की थी, वो एमटी की थी, एमटी मेरे को याद आ थी। गया। है तो पीछे से और गाइस बाकी आपने देखा होगा मतलब ये इतनी प्यारी गाड़ी, इतनी स्टेबल गाड़ी है कि इसमें मतलब मैंने व्हीली व्हीली भी करी थी। बाकी एड्रेनलिन रश लड़कों पे ज़्यादा होता है, लड़कों को थोड़ा मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी होती है तो व्हीली व्हीली तो मैं मतलब थोड़ा सा ही खुरा पाती हूँ पहले बचपन से ही, तो ये सब चीज़ें ट्राई करते रहता हूँ। बाकी यहाँ पे तो फाइनल वर्डिक्ट मैं ये बोलूँगा, अगर आपको कैफ़े रेसर पसंद है तो आप मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा दे के GT की जगह अगर आपको कुछ और यूनिक लेना है कि मतलब थोड़ा अलग हो मार्केट में, आफ्टर सेल सर्विस भी इसकी बहुत अच्छी है जैसा भाई बता रहे थे, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। गो फॉर इट। जस्ट 35 की पड़ जाती है आप 3.35 हो गई है क्योंकि 350 सीसी और GT आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 450 की पड़ेगी, 450 की है। मतलब 4.50 4,50,000 और ये आपको पड़ जाएगी 3 लाख। GT से चीप भी है, GT को हरा भी देती है इनिशियल में। इनिशियल में